जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, आप परेशान ना हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नए रोम का नया शहंशाह निकोला। तो तुम शहंशाह बनना चाहते हो, हाँ? वो कामयाब हो गया फलातियोस। गले में घुसकर, सबसे बचकर मुझ पे हमला किया। तुम्हारे ख्वाबों ने तुम्हें बचा लिया निकोला। तुम्हारे शहंशाह बनने के ख्वाब ने। ये एक इशारा है। मुझे नई जिंदगी मिली है फलातियोस, ताकि मैं इन तुर्कों को खत्म करके एक नई सल्तनत का कयाम कर सकूं फलातियोस। या यसू मसीह की तरह। मैं आज कसम खाता हूं फलातियोस कि इनसे हिसाब जरूर लूंगा। मैं काइयों का वो हाल करूंगा कि उनकी लाशों को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा, हत्ता कि उनकी लाशों का पहाड़ खड़ा कर दूंगा। और उस्मान का सर तन से जुदा करके उस पहाड़ की चोटी बनाऊंगा। निकोला, ठीक हूं मैं। सब गौर से सुन लो, फतह सिर्फ हमारी होगी। हमने कोलुजा हिसार फतह किया और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बाजियाब करवा पाए। हमने क्या किया? हम काई कबीले में खंजर की तरह घुस गए और उन्होंने मुझे खंजर घोंप दिया। एक बात याद रखना हमेशा, अजीम रियासतें जंगें जीतती हैं, जंगें, और छोटी रियासतें छोटी मोटी बहादुरी से खुद को तसल्ली देती हैं। और मुझे तसल्लियां पसंद नहीं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा,
काइयों ने हमसे जो कुछ भी छीना है, हम एक एक करके वापस ले लेंगे। वो हम पर हमला करेंगे। हो सकता है वो हमें जख्मी करें। कोई भी फतह आसान नहीं होती, नहीं होती। मेरे अजीज दोस्त, क्या फतह हासिल करना आसान होता है? ये आसान फतह नहीं निकोला। कोई फतह आसान नहीं होती। जब भी किसी के सर पर फतह का ताज देखें तो समझ लें उसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। तो हमें क्या करना होगा? हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी और फिर हम रोम को दोबारा जिंदा करेंगे। कल हम सऊद में होंगे, आग लगा देंगे, खाक में मिला देंगे। हम इस सरजमीन को दोबारा फतह करेंगे। उस्मान अगर चाहे तो छोटी मोटी बहादुरियों से तसल्ली देता रहे खुद को। हम उनके रहने के लिए कोई जगह, कदम रखने के लिए कोई जमीन और सांस लेने के लिए कोई फिजा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन मुझे नई जिंदगी मिली है। जी बिल्कुल। और आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तुर्कों को पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दूंगा। जी बिल्कुल। जो मौत को शिकस्त दे दे उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। मैं आया निकोला जिसने मौत को भी शिकस्त दे दी। जी बिल्कुल। मैं नाकाबिले शिकस्त हूं, नाकाबिले शिकस्त। निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद। आज बहुत खास दिन है। आज मुझे नई जिंदगी मिली है। कौन मुझे अच्छा तोहफा देना चाहेगा? हम कौन? हम सऊद को कौन आग लगाना चाहेगा? हम कौन काइयों को बर्बाद करेगा? हम तुम इनके कमानदार हो। तैयारी करो, बेहतरीन सिपाहियों का दस्ता बनाओ और बता दो इन तुर्कों को कि किससे मुकाबला है इनका। सऊद में ऐसी आग लगाओ कि उस्मान समेत सब कुछ राख हो जाए। सऊद अब तुम्हारे हवाले है फलातियुस, और मैं ये खंजर सही वक्त आने पर उस्मान के दिल में घोंप दूंगा और उस्मान का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। सुबह सवेरे हमें अपने घरों से निकाला गया। हम जिस शहर जाते हैं वो हमारा नहीं होता। हमारे पास काली रातों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह है हमारे पास, सिर्फ अल्लाह है हमारे पास, उसके सिवा कुछ नहीं है। हर सांस तेरी अता करता है, हर सांस। तुझे जाने बिना हम कैसे प्यार करें तुझे। कौन है ये? मुझे तो कोई दरवेश लगता है।
निकोला काफी बदल चुका है। नया जन्म है ये उनका। उम्मीद करता हूं तुम उतने ही जंगली हो जितना तुम्हारा जिक्र सुना है जहरकुताल, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खौफनाक चीजें करने वाले हैं। जिसे तुम खौफनाक कहते हो वो हमारे लिए बहुत प्यारी चीज है फलातियुस। देखते हैं जहरकुताल। वो कोलोजा हिसार में दाखिल हुआ। उसने निकोला को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आप कितनी बार मेरे बनाए गए खेल को बर्बाद करेंगे? कितनी बार? यावला करसलान, आप किस खेल के किस खेल की बात हो रही है यहाँ यावला करसलान? मेरा ख्याल था कि तुमने अपना रास्ता बदल लिया है उस्मान। अब क्यों आ गए तुम यहाँ? जो लोग बैठकर बात करते हैं तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। मेरे बगैर अगर कुछ करना है तो जरूरत नहीं है यहां आने की। तुम कले में दाखिल हुए उस्मान। तुमने निकोला के दिल पर वार किया। वो यही चाहता था। तुमने उसे गिरा तो दिया लेकिन मार नहीं सके। कुछ सांसें हैं भी उसकी तकदीर में, लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि वो कला उसका नहीं है। मैं जब चाहूं उसका सर काटकर कला ले सकता हूं। इसके बावजूद हमने उससे अमन का मुतालबा किया है। वो क्यों? अगर वो शैतान मर जाता तो फिर जो हम चाहते हमें मिल जाता, लेकिन अब हमारा मसला सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल होगा। कैसा अमन, कैसे मुज़ाकरात? उस्मान, मेरा मकसद सिर्फ अमन कायम करना है। मैं निकोला का भाई हरगिज नहीं बनना चाहता। मैं उसे अचानक पकड़ना चाहता हूं। वो जिसके कले पर हमला हुआ, जिसके सिपाही मर गए, वो निकोला बजाय गुस्से से पागल होने के वो अब हमारे साथ अमन कायम करना चाहता है। जो इतना ताकतवर हो वो आखिर अमन क्यों चाहेगा? इन उड़ते शोलों को बाहिफाजत सऊद पहुंचा दो। फलातियुस जानता है कि आगे क्या करना है। उस्मान, देखते हैं तुम सऊद को जलता हुआ देखकर क्या करोगे। तुम बस छोटी मोटी फतह हासिल करके खुश होते रहो और मैं अपने असल मकसद की जानिब बढ़ता जाऊंगा।
हम सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निकोला को वक्त चाहिए, और तुम्हें भी ये वाजे कर दें उस्मान कि हमें भी उसी तरह वक्त चाहिए। हमारे पास एक लम्हा नहीं है रुकने के लिए। आप लोग जहां बैठकर अमन की बातें कर रहे हैं और किसी को खबर भी नहीं कि वो हम पे हमला करने वाला है। अब फिर तुम्हें यह खबर कहां से मिल गई उस्मान? छोड़े इसे, खबर कहीं से भी मिली हो। गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। बस बहुत हो गया उस्मान। उस दिन तुमने जिरगे में खलल डाला, मगर मैं तुम्हारे बाबा, चाचा और भाइयों की वजह से खामोश रहा। एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर तुमने कोई ऐसा काम किया जिससे अमन को खतरा हुआ तो मैं... बोलो, चुप क्यों हो गए उस्मान? बोलो, क्या करोगे? हाँ? उस्मान, उस्मान, तुम क्या समझते हो कि हम बच्चे हैं कि वो हमें अमन का कहेगा और हम उसकी इस बात पर यकीन कर लेंगे? भाईजान, नहीं उस्मान, ऐसा नहीं है। जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो वो सूद पर हमला नहीं करेंगे। जब तुम्हारे चचा और भाई अमन की बात कर रहे होंगे मैं इन गोल पर हमला कर दूंगा। अच्छा ये खेल है अब तुम्हारा? हाँ, मैं आज यहाँ पे यही बात बताने आया था। ये बहुत खतरनाक खेल है यावलक अरसलान। तुम मुझे और चाचा जान को एक जख्मी दिल वाले शख्स के गले में जाने को कह रहे हो, और उस पर आप पीठ पीछे मंसूबे बना रहे हैं। आप फिक्र न करें साउची साहब, निकोला में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके। वो बखूबी ये बात जानता है कि वो अगर आपके साथ कुछ करता है तो मैं उसके सर पर कोलोजा हिसार गिरा दूंगा। आप सब यहाँ गलत सोच रहे हैं। आज दिफा करें सौत का, कलूजा हिसार कल ले लेंगे, एनागोल को बाद में देखेंगे। मैं जब इनो गोल हासिल कर लूंगा तो क्या निकोला कोलोजा हिसार रख सकता है? बताओ उस्मान। एनागोल को आप हासिल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ये होगा कि चचा और भाई मुसीबत में होंगे, और हमारा दिफा करने की कोशिश में तुम भी अपनी हदें पार कर रहे हो उस्मान। और अगर तुम उन जंगली भेड़ियों के बाड़े कोलूजा सार में भेड़िए की तरह जाकर वापस आ सकते हो तो हम भी शेर की तरह शिकार करके निकल सकते हैं। ठीक है भाईजान, ठीक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुश्मन का निशाना सौत है। मैं सौत की तरफ जाऊंगा। यावलक अकेला एनागोल जा सकता है, और आप जाकर निकोला को जाल में फंसाए। लेकिन याद रहे, निकोला के सामने जब आप बेबस हो जाएंगे तो फिर आप वहां खुद देखेंगे कि किस तरह आप दोनों को वहां मैं बचाने आऊंगा। रुक जाओ, दिखाओ इसमें क्या है। मैं एक ताजिर हूँ, इसमें जैतून का तेल है। मुझे देखना है। ये लें। ये अच्छा है, जा सकते हो।
हम शुरू कर रहे हैं जहर कुताए। अपने मुतय्यन मुकाम पर जाओ। तो हम यहाँ से अपनी रस्ते अलग करेंगे। जी बिल्कुल बामसी साहब। जब इनके गंदे अजाइम का पता चलेगा तो हम एक दूसरे को आगाह करेंगे। वक्त आने पर इंशाल्लाह सब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है मेरे शेर, ठीक है। अल्लाह हम युनासिर हो। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह हम युनासिर हो। आ जाओ या! हम खाई के लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम यहाँ इन सरजमीनों में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक चप्पे चप्पे तक पहुंचाने आए हैं। जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया, उसे अल्लाह के लिए हम्दो सना। आमीन। इनको निकालो यहाँ से। क्या करने आए हो इनका यहाँ कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। जमींदार साहब है ना? हाँ, ये तो अब्दुल काजी के भाई हैं। तुम्हें सिर्फ खून खराबा करना आता है, तुम्हें रहने दो। अब ये कला हमारा है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या है आप? इनको अंदर किस तरह ने दिया? निकालो यहाँ से। क्या कर रहे हैं? निकल जाओ हमारे कले जब से। ये लोग यहाँ आए हैं। ये तो उस्मान का भाई है ना? इसका क्या मतलब है निकोला? इसका मतलब है कि इस कले में तहजीब आ गई है। साउची साहब, क्या मैं आपके लिए यहाँ कालीन बिछाता या फिर भेड़ की खाल? तहजीब की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम इस तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। अपने तख्त से नीचे आओ। यहाँ बराबर बैठकर बात करो। मैं समझा तुम लोग यहाँ अमन के लिए आए हो। इस तरह अमन की बात नहीं की जा सकती। हाँ, किसी तुर्क से मैं ऐसी ही उम्मीद कर सकता हूं। तुम तुर्क सरदारों के बारे में क्या जानते हो निकोला? हाँ, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा चीन के हुक्मरानों के खिलाफ, जिस पर तुम बहुत फख्र करते हो, उस कैसर के खिलाफ 1000 बार लड़े और फिर 1000 बार ही उनके साथ बातचीत की। मुझे तुर्क अच्छे लगते हैं। सच कह रहा हूं साउची साहब, जिस तरह तुम लोग अपने माजी की कहानियों को याद करके खुश होते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काई वालों, तुम लोग रोमन तैकफूर से बात कर रहे हो। काई हजरत, हाँ, काई हजरत, क्या तुम ओस की कहानी जानते हो निकोला? मुझे तारीख पसंद है दुंदार साहब, जानता हूं मैं भी। याद रखना कि रोम की तारीख पे
अनगिनत किताबें लिखी गई हैं अब तक। तुम लोग चूहे की तरह बिल में छुपे रहते हो और निहत्ते लोग जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानते उन्हें गुलाम बनाते हो, और तुम्हारी नजर में ये सब तारीख है। चीन से रोमन की सरहद तक तुर्की जबान बोली जाती है। तुम्हें यह पता है क्यों निकोला? क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने इन जमीनों को फतह किया था। जिस किले में तुम बैठे हो ये भी हमने फतह किया था। निकोला, हमें वापस लेने पर मजबूर ना करो। लगता है कि तुम जंग चाहते हो। जंग करना चाहते हो मुझसे? अब हमें आग चाहिए। सुना है तुर्क बहुत मददगार होते हैं। देखते हैं कि मदद मिलती है या नहीं। पहली बात, कोलोजाइसार सिर्फ और सिर्फ मेरे मातहत होगा और तुम उस मुआहिदे पर अपनी मोहर लगाओगे। दूसरी बात, कोलोजाइसार में हालात चाहे जैसे भी हों, तुम किसी भी सूरत हमला नहीं करोगे। याद रखना ये बात। वरना तुम पर भरोसा करने की मेरे पास कोई वजह नहीं होगी। इस तरह का कोई भी मुआहिदा नहीं हो सकता। साउजी साहब, अगर इन शकों के साथ आपको यह मुआहिदा मंजूर नहीं तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर आप लोग जब चाहे हमला कर लें तो ऐसे मुआहिदे का क्या फायदा? ऐसे मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। और हां, उस्मान इस किले में दोबारा नहीं आएगा। न दिन में, ना तो रात में, न खुफिया रास्ते से, न दरवाजे से, ना तो छुप कर और ना ही सरेआम। समझ गए? क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि उस्मान को कैसे रोकोगे? ये तुम्हारा नहीं हमारा मसला है निकोला। नहीं, गलत बात। ये रोम का और तुर्क सरहद के साथ रहने वाले हर एक का मसला है साउजी साहब। उस्मान बागी है। देखो रोम के तैकफूर, खास तौर पर मेरे होते हुए तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने भाई उस्मान से इतना प्यार करते हो। हाँ। इधर उधर की बातें आंकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुआहिदे में ये शिक भी जरूर शामिल होनी चाहिए। अगर कोई रोमन किसी तुर्क मलकियत पर हमला करता है तो ये शिक नाकाबिले कबूल होगी। तुर्क मलकियत? हाँ। इसका क्या मतलब? तुर्कों की भी कोई मलकियत है क्या?
सब। इसका क्या मतलब है निकोला? खुदा आपके काम में आसानी करे। क्या चाहिए? मुझे आग की जरूरत है। तो तुम्हें आग की जरूरत है, हाँ? उस्मान, सौत मेरा शहर है। यहां कदम रखने से पहले मेरी इजाजत चाहिए होगी। बिला इजाजत आना तुमसे ही सीखा है उस्मान। चूंकि तुम मेहमान हो इसलिए अगर चाहो तो पहला वार कर सकते हो। बखुशी। शुक्रिया। ये तुम इन सुराख वाले डब्बों से क्या गिरा रहे हो? तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। मैं इसे आग से साफ करूंगा। तुम कहां जा रहे हो? मुझे वो चराग वापस करो। अरे मेरी बात सुन नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वापस करो। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा? मैंने तुम्हें बहुत याद किया वामसी।
पिछली बार तुम मुझे लेकर कले से बाहर निकले उस्मान, इस बार तुम्हारे कैदी चाचा और भाई को कौन बचाएगा? बेवकूफ कहीं का। कले से तुम्हें लेकर निकला था तो अपने कैदियों को बचाया था, अब तुम्हें लेकर दाखिल होऊंगा और भाई और चाचा को बचाऊंगा। हुजूर हटे वहां से, जल्दी करो। नहीं, उस्मान साहब, अब आपको पीछे नजरें रखने की जरूरत नहीं। जीते रहो बहादुर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गेंजे है। ये रहे। अब मैं इजाजत चाहूंगा उस्मान साहब। तुम हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? पहले आप ये काम मुकम्मल कर लें। आपके कबीले आने का ख्वाहिशमंद हूं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। इसने बताया कि चचा और भाईजान कलूजा हिसार में हैं। बमसी साहब कहाँ है? उस्मान मेरे शेर, ये देखो। ए माशाल्लाह, देखो मुझे रास्ते में कौन मिल गया। जरकुताए। बमसी साहब, स्रोत में कोई काम बाकी नहीं रहा। क्यों बेटा, क्या निकोला ने फिर कोई शैतानी काम किया है? जो जिसमें माहिर है वही करता है। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं कलूजा हिसार जाऊंगा। क्या हुआ फ्लातियुस, उकता गए हो क्या मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कलूजा हिसार आता रहूंगा जब तक तुम लोग वहां से भाग नहीं जाते। आप सब यहां गलत सोच रहे हैं। आज दिफा करें सौत का, कलूजा हिसार कल ले लेंगे, एनागोल को बाद में देखेंगे। मैं जब एनागोल हासिल कर लूंगा तो क्या निकोला कोलोजा हिसार रख सकता है? बताओ उस्मान। एनागोल को आप हासिल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ये होगा कि चचा और भाई मुसीबत में होंगे। हमारा दिफा करने की कोशिश में तुम अपनी हद पार कर रहे हो उस्मान। और अगर तुम उन जंगली भेड़ियों के बाड़े कोलूजा सार में भेड़िए की तरह जाकर वापस आ सकते हो, शेर की तरह वापस हम भी आ सकते हैं। मैं सौत की तरफ जाऊंगा। यावलक अकेला एनागोल जा सकता है और आप जाकर निकोला को जाल में फंसाए।
उस्मान ने एक बार फिर दुरुस्त कहा। उस गलीज ने हमसे खेल खेला। ये गलीज जानता था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा चाचा। हमारा सर उतारने से पहले मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हमें किस चीज के खोने का डर है भतीजे? तुम तुर्क बहुत अजीम होते हो ना? मुअज़्ज़िज़ काई हज़रात, जानते हो कि मुझे किस चीज का इंतजार था? कि तुम लोग सऊद के जलकर राख होने की खबर अपने कानों से सुनो। लेकिन मुझसे मजीद इंतजार नहीं होगा। बाबा, कुंदुस, बाबा, बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अब्दुर्रहमान गाजी। हमारे सिपाही वापस आ रहे हैं। बलाती उसको लेके आ रहे हैं। वो जख्मी है। दरवाजा खोल दो, खोलो दरवाजा। निकोला के सामने जब आप बेबस हो जाएंगे तो फिर आप वहां खुद देखेंगे कि किस तरह आप दोनों को वहां मैं बचाने आऊंगा।
फलातियोस, फलातियोस, मेरे दोस्त फलातियोस, 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 मेरे अजीम दोस्त फलातियोस, फलातियोस। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। उस्मान साहब, अपने सिपाहियों से कह दो कोई जगह से न हिले। अगर मैंने इस बारूद में आग लगा दी तो कले समेत हम सब राख हो जाएंगे। रुको, रुको, रुक जाओ। निकोला, निकोला, उस्मान, मेरे चचा और भाई को आजाद करो। छोड़ो उन्हें इसी वक्त। या तो ये सालिम तुर्कों के आगे झुकेगा या फिर ये अपनी जान से जाएगा। अपने सिपाहियों से कहो ये हथियार डाल दे अपने। मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी। अगर तुम्हें पता होता कि मैं आऊंगा तो क्या तुम ये गद्दारी करते? हाँ, चलो एक काम करते हैं उस्मान। उस्मान, देखो मैं तुम्हारे भाई और चाचा को आजाद कर देता हूँ और तुम अपने हाथ से ये मशाल फेंक दो। तो तुम मेरे साथ साथ खुद को मार डालने के लिए भी तैयार हो उस्मान? तुम बताओ, क्या तुम मेरे और अपने इस कुत्ते के साथ मरने के लिए राजी हो क्या? चलो एक काम करते हैं उस्मान, बात सुनो मेरी। हम ये काम एक एक करके करते हैं। पहले तुम उस्मान इस मशल को फेंक दो। जो कहा है वो करो। मेरे चचा और भाईजान को छोड़ दो। जल्दी। छोड़ दो ने, छोड़ दो। नहीं निकोला, उन्हें हरगिज मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। फलातियोस, उस्मान,
दोमरुल, अयास, चाचा और भाईजान को ले जाओ यहां से। और अब फलातियूस और अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट जाओ। जल्दी। तुम यहां से बच के बाहर कैसे निकलोगे उस्मान? घोड़ा लहराते निकलूंगा यहां से। मार डालो उसे। बचाओ अपने आप को, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, हटो।
क्या हुआ है? इस तरह परेशान मत हो, मुझे बताइए क्या हुआ है। बोलिए, बताइए मुझे। उस्मान चाको चौबन और जिंदा दिल रहा, हमेशा से जुर्रतमंद था, बहादुर था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। मेरी उम्र तक पहुंचने से पहले ही किसी जंगी मुहिम में मुझे लगता है वो शहीद हो जाएगा। लेकिन वो हर रोज बदल रहा है, वो ज्यादा जुर्रतमंद और हिसाब रखने वाला बन रहा है। वो पहले से ज्यादा तेज और मुस्तकिल मिजाज हो रहा है। ये कभी भी आसान नहीं होगा खातून, कभी भी आसान नहीं होगा। ऐसा शख्स अपने मकसद की जानिब जाते हुए किसी के आंसू को नहीं देखता। रिवायत वाज़ेह है, उस्मान सबसे छोटा है। वो हुक्मरानी करने के लिए बिल्कुल सही है, ये साबित करने के लिए वो कोशिश जरूर करेगा, समझे? आपका सिपह सलार होना उसकी राह में रुकावट है। तुम कहना क्या चाह रही हो? काई सरदार बनने के लिए उस्मान आपको मारना चाहेगा। ये तुम मेरे भाई के बारे में क्या कह रही हो खातून? आपका भाई कभी रिवायत के खिलाफ नहीं चलता है ना? अगर रिवायात रियासत के खातिर अपने भाई का सर काटने की इजाजत दे, उस्मान आपका सर काट देगा। मैं यही कहूंगी, इससे पहले उस्मान आपका सर काटे। बस बस करो। तुमने जो कहा मैंने कभी नहीं सुना। आपको ये करना होगा साउची, नहीं तो किसी भी दिन बाला या मेरे खेमे को आग लग जाएगी। मेरी बात को समझें, किसका दिल दर्द से जलेगा इसका फैसला आप करेंगे। मैं अपने हाथों से अपने खून को नहीं रंग सकता, लेकिन रियासतें खून से ही कायम होती हैं। खैरियत तो है बाला? क्या कुछ हुआ है? तारगुन खातून कबीले से निकल गई है। मैंने गुंजा को उसके पीछे भेजा था। कुलोजा हिसार की तरफ जा रही थी वो। गुंजा ने बताया मुझे। तो वो कलोजा हिसार गई है? हाँ, सांप अपने बिल की तरफ ही जाता है। बहुत शुक्रिया बाला, तुमने अपना काम पूरा किया, बाकी मैं संभाल लूंगा। आखिर वो वहां क्यों गई है? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बाला। कल जब मैं कला फतह करूंगा तो हर एक खुल के आश्कार हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है बाला। और उसके बाद आप सरदार बन जाएंगे, है ना? सरदार बन जाएंगे आप उस्मान।
क्या? हाँ, सरदार बनूंगा तो इससे क्या परेशानी है तुम्हें बाला? उसके बाद आपको एक वारिस की जरूरत होगी उस्मान, और आपको वारिस देने वाली खातून की जरूरत भी होगी। अब वो वक्त आ गया है उस्मान साहब, काई की सलामती की खातिर आपको दूसरी खातून तलाश करनी होगी। तुम क्या कह रही हो ये बाला? अगर आप तलाश नहीं करते या इसमें हिचकिचाते हैं और मुझे दुख नहीं देना चाहते, तो फिर मैं खुद करूंगी ये काम। बाला, 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 बाला! कहां जा रही हैं आप तारगुन खातून? उस्मान साहब, मैं कबीले जा रही हूँ। पता है, पता है कहां जा रही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आ कहां से रही हैं? बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या करती फिर रही हो? तुम आखिर क्या करती फिर रही हो? खुल के बताओ मुझे। निकोला के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ क्या जाल बुन रही हो? बोलो, बताओ मुझे अपनी घटिया सोच। मैं बताऊंगी। लगता है तुमने मरने का इरादा कर लिया है। हाँ, जब मैं मर जाऊंगी उस्मान साहब, मेरे जनाजे पे लोग कहेंगे ये वो खातून है जिसने उस्मान को मारा था। होगा ऐसे ही, जनाजा भी उठाया जाएगा और लोग भी ये सुनेंगे, लेकिन वो ये सब मुझसे सुनेंगे। हम देखेंगे।
जितना मैं आपको जानती हूँ, आप किसी निहत्थे पे हमला नहीं करते। मेरा वक्त जाया नहीं करो। बताओ क्या कर रही थी तुम निकोला के साथ? मेरे बाबा, डरो मत, तुम्हारे साथ हूं ना। मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे आदमियों को कैद कर लिया। कुरकुत, कुरकुत, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ये कैसे कर सकते हो? खोलो इन लोगों को। आओ ले लो। मैं तुम्हारा पेट फोड़कर ये चाबी निकाल दूंगी। बेसब्री से इंतजार है तारकुन। मेरे बाबा कहाँ हैं? अगर अपने बाबा से मिलना चाहती हो तो तुम्हें निकोला की पेशकश कबूल करना होगी। बात सुनो मेरी, कोई कुमान तुर्कों को धमका के उनसे कुछ नहीं करवा सकता। मैंने तुमसे पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं? तारकुन, अपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम वैसी ही हो जैसी निकोला ने बताया। सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त है। उस्मान को मेरे पास ले आओ तारकुन। उसका उठाया गया हर कदम, उसकी ली गई हर सांस, सबकी खबर चाहिए और ये काम तुम करोगी। और अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारे बाबा और आदमियों को छोड़ दूंगा। बल्कि इनाम और इकराम के साथ। मुझे इनाम देना अच्छा लगता है। और हां, एक और बात, इन बेचारों ने सुबह से एक निवाला भी खाना नहीं खाया। अगर तुम कबूल करो तो बेचारे कुछ खा लेंगे, वरना भूखे मर जाएंगे।
फैसला तुम्हारा है। बस उस्मान मुझे ला कर दे दो तारकुन। आप क्या करेंगे मेरे साथ? ये बताओ, तुम निकोला के हुक्म के बारे में क्या सोचती हो? क्या उसके पास लेकर नहीं जाओगी तुम मुझे? अल्लाह मेरे भतीजे गुंदूज से राजी हो। उसने हमें मुत्तहिद किया। आप मेरे खैमे में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सलामत रहें सब, जीते रहें। शुक्रिया चचा जान, लेकिन बाबा अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए हमारे दिल रंजीदा हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं, आपस में दिल साफ कर लेते हैं, तो इन मुश्किल दिनों से बआसानी गुजर जाएंगे। ठीक कहा ना भाई? आपने सच कहा भाईजान। हमारी आपस में कौन सी लड़ाई है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? ठीक कह रहे हो, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। हमेशा ऐसे ही रहना। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, तुमने कहा था कि तुम कोई अहम बात बताने वाले हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो बता सकते हो। तारगुन खातून, काफी गौर व फिक्र किया मैंने।
एक काई सरदार वारिस के बगैर नहीं रह सकता। तारगुन खातून से निकाह करने का मैंने फैसला किया। और इस तरह से मुझे वारिस मिल जाएगा। उस्मान साहब ने एक बहुत मुनासिब फैसला किया है। और सबसे ज्यादा मैं ही चाहती हूँ कि अल्लाह इन्हें औलाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इस शादी से इनका बहुत जल्द बेटा होगा। और किसी के पास बातें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सलजान खातून, आप क्या कह रही थी आज सुबह को कि कबीले में कोई खातून दुल्हन बनकर नहीं आ सकती? यही कहा था ना? आयगुल, मेरे दिल में आग लगी है, उसको मजीद भड़काओ मत। तुम ये सही नहीं कर रहे उस्मान। कल मैं चावला करसलान के जिरगे में शरीक होऊंगा, लेकिन उससे पहले हलवत के कुछ लम्हे बाला के साथ गुजारना चाहूंगा। हमें अपनी मोहब्बत पर शक नहीं। जैसे आप चाहें उस्मान, हम वहां जाएंगे। तो फिर एक बार फिर खुशामदीद। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दिखाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। चलें, खाना शुरू करें।